हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 9 क्लास 7th की बुक का, जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड होता क्या है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस मेथड में हमें ना कुछ चीज़ों का वैल्यू दिया हुआ रहता है और हमें उसका वन का फाइंड करना रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 5 kg राइस का आपको दे दिया जाएगा कॉस्ट, कि 5 kg राइस का कॉस्ट है 100 रुपीज़। तो हमसे पूछा जाएगा कि बताइए 4 kg राइस का कॉस्ट कितना होगा या फिर 10 kg राइस का कितना होगा। इस तरीके से हमें एक बार कॉस्ट दे दिया जाता है, एक बार वैल्यू दे दिया जाता है और उसके बाद हमें ज़्यादा का फाइंड करना रहता है, ज़्यादा या कम का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वन का जानना जरूरी है। जैसे 5 kg राइस का अगर दे दिया गया है तो हमें पहले वन का जानना जरूरी है कि वन का कितना कॉस्ट है। तब फिर हम जब वन का फाइंड कर लेंगे तो फिर हमको पता चल जाएगा कि जितना का भी हमसे पूछा जाए, 6 kg का पूछेगा, 4 kg का पूछेगा, 100 kg का पूछेगा, जितना का ही पूछेगा हम बता देंगे। तो उसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस है हमारे सामने। आइए क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपका और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं पूरे चैप्टर्स के, क्लास 7 के किसी भी चैप्टर का, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ एक्सरसाइज 9A का, इफ़ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹110, यानी 15 ऑरेंज का हमें कॉस्ट दे दिया है 110 रुपीज़। तो व्हाट डू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट। तो बताइए कि 39 ऑरेंज का कितना कॉस्ट होगा। तो मैंने जैसे ही आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 ऑरेंज का कॉस्ट फाइंड कर लेंगे कि 1 ऑरेंज का कितना कॉस्ट है। और जब हमको 1 का पता चल जाएगा कि 1 का इतना कॉस्ट है तो 39 का हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 39 ऑरेंजेस का कितना कॉस्ट है। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है और कैसे सॉल्व करना है ये कॉपी में सॉल्व करके आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आप जो दिया गया है ना 3 स्टेटमेंट, देखिए यूनिटरी मेथड में एकदम कंपलसरी है कि आपको 3 स्टेटमेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया आपको, तो कॉस्ट आपको दिया गया 15 ऑरेंजेस का, तो लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹110। उसके बाद आपको क्या मैंने बताया, 1 का फाइंड करना है, तो आप लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंजेस यहाँ पे मैंने लिख लिया है, 1 ऑरेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू कितना होगा, तो 15 का 110 है तो 1 का कितना होगा, 110 डिवाइडेड बाई 15, यही होगा। समझ में आ गया। तो ये जब हम इसको डिवाइड देंगे तो हमें 1 ऑरेंज का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो अभी हम डिवाइड नहीं देते हैं, ठीक है। अभी हम और आगे देखते हैं कि और आगे कुछ करना है क्या। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करना है 39 ऑरेंजेस का। तो यहाँ पे आप फिर थर्ड स्टेटमेंट लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस। ठीक है, अब क्या होगा कि 1 ऑरेंज का इतना है कॉस्ट, इसको हम डिवाइड देंगे तो 1 ऑरेंज का पता चल जाएगा ना। तो हम यहाँ पे इसी को लिखते हैं कि 1 ऑरेंज का कॉस्ट है 110 डिवाइडेड बाई 15, तो 39 ऑरेंज का कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 39 से, तो हमको पता चल जाएगा। यानी कि 1 का इतना है तो 39 का जानना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 39 से। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। तो चलिए जल्दी से हम कट करते हैं। कट करना मैंने आपको सिखाया है पहले से ही, क्लास 6 से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ कट करना कैसे करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे नीचे 5 है और यहाँ लास्ट में 0, यानी दोनों नंबर 5 से कट हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले 5 से कट करेंगे। 5 3 जा 15 हो जाएगा हमारा, और ऊपर में हमारे पास 5 2 जा 10, 11 में से 10 माइनस हुआ, बच गया 1 जा करके इधर कैरी हो जाएगा और ये 0 से मिल करके ये 10 फिर से बन जाएगा। अब फिर से 5 2 जा 10, ठीक है। तो हमारा कितना गया 22/3 और इधर मल्टीप्लाई 39 है। अब देखिए ये 3 और 39 भी आपस में कट हो रहे हैं तो इनको भी कट कर दीजिए। 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9। क्या क्या बच गया हमारे पास, डिनोमिनेटर में 1 हो गया यानी खत्म डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 13 बच गया। इसका अब जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, मैंने आपको कहा है ना कि मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से लिख करके मल्टीप्लाई करें। आप दिमाग लगाइए ताकि एग्जाम में आपके पास टाइम बचे। जैसे 30 का टेबल हम लोग 10 टाइम पढ़ते हैं तो कितना होता है 130 होता है, तो 20 टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा 260 हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से 20 का टेबल हम लोग को 20 टाइम नहीं पढ़ना है, 22 टाइम पढ़ना है। तो 2 टाइम और पढ़ लेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 26 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए जल्दी से, तो 6 2 8 और ये 2, यानी कि जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 का तो 286 आएगा हमारा आंसर। और ये निकला क्या है, तो कॉस्ट निकला है, रुपीज़ निकला है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ₹286 लिख लेंगे। अब आप लास्ट में एक स्टेटमेंट चाहे तो और लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस इज ₹286, इस तरीके से। ठीक है, तो 3 ये स्टेटमेंट तो कंपलसरी हैं। ये अगर आपके टीचर आपको सजेस्ट करते हैं तो लिखें, अगर आप बोलते हैं कि नहीं आप छोड़ भी सकते हैं तो ना लिखें, वैसे ये लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस इज ₹286,
ये आपका आंसर हो जाएगा लास्ट में। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, वो भी ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, इफ़ 8 kg शुगर कॉस्ट ₹260। 8 kg का हमें कॉस्ट दिया गया है, शुगर यानी शक्कर, ठीक है, ₹260। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर ₹877.50, यानी कि ₹260 में हमें 8 kg शुगर मिल रहा है, तो इतने रुपीज़ में कितना kg शुगर मिलेगा। अब इस टाइप से देखिए क्वेश्चन जब आते हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए अगर हमसे अभी क्या पूछता कि 2 kg शुगर का रेट बता दीजिए या 15 kg शुगर का रेट बता दीजिए, तो हम लोग डायरेक्ट 8 kg शुगर, कॉस्ट ऑफ 8 kg शुगर डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन हमसे यहाँ घुमा करके पूछ दे रहा है कि रुपीज़ वाला बताइए कि इतने रुपीज़ में इतना मिल रहा था, तो इतने रुपीज़ में कितना मिलेगा। और उसी तरीके से आगे बहुत सारे भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को बताता हूँ, चलिए आइए कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि शुगर बॉट फॉर ₹260। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि उस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हमसे कॉस्ट पूछा था, ठीक है। इसलिए लास्ट में देखिए, हमेशा देखिएगा कि लास्ट में दिया क्या है। तो लास्ट में हमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि यहाँ पे हमें 39 ऑरेंजेस का कॉस्ट बताना था, तो हमको पहले 1 ऑरेंज का कॉस्ट पता होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ हमें लास्ट में रुपीज़ दिया है, ठीक है, तो हमें 1 रुपीज़ में पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा शुगर। समझ में आया बात। तो जो लास्ट में दिया है ना, उसी को आप 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, यानी कि उसका 1 का वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ भी लास्ट में रुपीज़ दिया है, अभी आगे और चलूँगा तो और अच्छे से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 3 चीज़ें दी हुई रहेंगी, तो जो लास्ट में दिया हुआ है आप उसी का 1 का वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ लास्ट में हमें ऑरेंजेस दिए हुए थे 39, तो हम 1 ऑरेंज का निकालेंगे। यहाँ हमें लास्ट में रुपीज़ दिया हुआ 877, तो हम 1 रुपीज़ का निकालेंगे। समझ में आया कि 1 रुपीज़ में कितना केजी शुगर मिलेगा। तो आप स्टेटमेंट लिख लेंगे कि शुगर बॉट फॉर ₹1, तो 1 रुपीज़ में कितना केजी शुगर मिलेगा, तो 8/260 होगा, ठीक है। ये 260 में इतना 8 केजी था, तो 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा, तो 8/260 मिलेगा, मतलब 260 केजी शुगर मिलेगा 1 रुपीज़ में, ठीक है। अब अपने को क्या फाइंड करना था कि 877 रुपीज़ में कितना मिलेगा। तो लास्ट स्टेटमेंट लिख लेंगे आप कि शुगर बॉट फॉर ₹877.50 और इक्वल करके, यानी कि देखो 1 रुपीज़ में इतना शुगर मिल रहा है आपको, तो 877.50 में कितना मिलेगा, तो इसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो अपने को पता चल जाएगा 1 का इतना वैल्यू है। तो ज़्यादा का अब हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8/260 मल्टीप्लाई 87.50, इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। अब ये आपने लिख लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के देखिए तरीके बहुत सारे हैं यहाँ पे सॉल्व करने के। आपको मैं नॉर्मल जो सबसे इजी मेथड लगेगा मुझे, मैं वो मेथड बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये डेसिमल में हैं, ठीक है। तो आप कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डेसिमल नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आप डेसिमल नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, मतलब अगर कंफ्यूज होते हैं तब, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं डेसिमल वाले में मैं फंस सकता हूँ, आगे चल के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूँ, तो इसको आप डेसिमल को बाहर निकालिए। डेसिमल को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है हमारे पास, तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम दोनों में ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8/260। ऊपर में तो हमारा ये 87750 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद डेसिमल बाहर निकल जाएगा। लेकिन नीचे में हमको रूल क्या बताया मैंने आपको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 260 का, तो 2 0 बढ़ जाएगा। समझ में आ गया बात। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बस। अगर आप डेसिमल में कन्फ्यूज होते हैं तब की बात है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 0 से 0 हमारा कट हो गया। अब ये लास्ट में 0 है और यहाँ लास्ट में 5 है, यानी कि 5 से कट हो रहा है, तो हम पहले इन्हीं को कट कर देते हैं। 5 के टेबल में 25 आ जाता है, 5 5 जा 25, 1 बच गया, इधर चल गया, 5 2 जा 10 और ये 0 उतर जाएगा। उसी तरीके से इधर हमारा 5 1 जा 5 बच गया, इसके पास 3 3 इधर गया, कैरी करके 37 बना दिया इस नंबर को, 7 को। अब 5 के टेबल में 37 तो आता नहीं, लेकिन 35 आता है ना 5 के टेबल में 7 टाइम पे, तो 5 7 जा 35, ठीक है, ये कट हो जाएगा 35। अब यहाँ पे 37 था, 35 कट हो गया, बच गया है 2, तो 2 इधर चल जाएगा और इसको बना देगा 27। फिर 5 5 जा
25 हो जाएगा। फिर 2 बच गया यहाँ से, वो इधर जाके इसको 25 बना देगा और 5 5 जा 25। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कट करने की। अगर आपको कट करना नहीं आता ना तो अभी से आप सीखना शुरू कर दीजिए। वैसे तो आपको पहले ही सीख लेना था, लेकिन नहीं आता तो अभी से सीखना शुरू कीजिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से ये कट हो रहा है, लास्ट में फिर 0 है और लास्ट में फिर 5 है, फिर 5 से कट हो रहा है। फिर हम यहीं पे एक बार और कट कर देते हैं। जब ज़्यादा आपको लगे कि बहुत ज़्यादा वो हो जा रहा है, खिचड़ी बन जा रहा है, तब आप फिर नेक्स्ट स्टेप में एक बार कट कीजिएगा। ये देखिए एक बार और अच्छे से कट हो जाएगा हमारा। 5 1 जा 5 हो रहा है। उसके बाद हम 2 डिजिट्स एक साथ ले रहे हैं तो एक 0 लगाएंगे और 5 4 जा 20 हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसी तरीके से इधर हमारा स्टार्टिंग में 2 डिजिट आप ले सकते हैं, जब बाद में आपको 2 डिजिट साथ में लेना पड़े ना तब फिर आपको 0 लगाना पड़ता है। ठीक, जैसे डिवाइड करते हैं वही रूल कट करने वाला भी है। उसी तरीके से ऊपर हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, 2 बच गया, इधर चल जाएगा 25, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो 351 आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा कट यहाँ तो लग नहीं रहा कि अब कट होगा, 104 है और 351 है। तो अब हम लिख लेते हैं क्या क्या बच गया हमारे पास, 8 डिवाइडेड बाई 104 मल्टीप्लाई 351, ये बच गए हैं। 8 और 4 अभी फिर भी कट हो रहा है, लास्ट में 8 है, लास्ट में 4 है, 2 से कट हो जाएंगे, 2 से हम कट कर देते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर से ये दोनों 2 से कट हो रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये कैरी हो जाएगा 1 इधर, और 2 6 जा 12, फिर ये 2 और 26 2 से हो रहे हैं, फिर कट कर देते हैं। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ तो 1 हो गया, तो ये बच गया 351 डिवाइडेड बाई 13। अब इसको आप डिवाइड दे दीजिए डायरेक्ट, या तो आप यहीं पे कट कर लें 13 टेबल से, या फिर इस तरीके से आप रफ में डिवाइड देकर डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख लें। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं रफ में नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। अगर आप एग्जाम में या फेयर कॉपी में बनाएंगे ना तो डिवाइड आप साइड में दे दीजिएगा इस तरीके से, 351 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, अब हमारे पास 13 की टेबल हम जानते हैं, 13 3 जा 39 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ले लेंगे 13 2 जा 26, बच गया हमारे पास। माइनस कर लेते हैं, 15 में से 6 माइनस हुआ तो हो गया हमारा 9। ठीक है, 15 में से 6 माइनस होने के बाद 9 बच गया यहाँ 2 में से 2 माइनस हो तो 0, यहाँ पे 1 उतर गया हमारा। अब 13 7 जा हमारा हो जाएगा 91। तो ये हमारा जब डिवाइड देंगे हम इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। अब ये आया क्या चीज़ में है, याद ध्यान दीजिएगा कि ये रुपीज़ निकला है या केजी निकला है, लास्ट में ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमको पता है कि ये क्या निकला है, केजी निकला है, क्योंकि हमने क्या फाइंड कर रहे थे हम कि इतने रुपीज़ में कितना केजी शुगर बॉट होगा ही फाइंड कर रहे थे। इसका मतलब ये हमारा केजी निकला है, तो 27 केजी। समझ में आ गया बात। और लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा वही कि शुगर बॉट फॉर रुपीज़ 877.50 इज़ 27 केजी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा लास्ट में फोर्थ स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास कि वो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क, यानी जो कॉस्ट है 37 मीटर सिल्क का वो है ₹6290। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ दिस सिल्क कैन बी परचेस्ड फॉर ₹4420, यानी कि 6290 रुपीज़ में आपको 37 मीटर सिल्क मिल रहा है। तो आप ये बताइए कि 4420 रुपीज़ में कितना मीटर सिल्क मिलेगा। ठीक है, तो सेम वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही, वहाँ भी हमें दिया हुआ था रुपीज़ में इतना केजी शुगर, और हमसे बस ये पूछ लिया था, यहाँ पे ज़्यादा का पूछ लिया था कि बताइए कि इतने रुपीज़ में कितना मिलेगा। यहाँ पे हमें ज़्यादा रेट का दे दिया गया है और कम का पूछ रहा है, तो प्रोसेस सेम वही रहेगा, बस आपका जो लास्ट में आंसर है ना वो 37 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि हमारे पास 37 मीटर कितने में मिल रहा है, 6000 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा 4000 में कितना आएगा, इससे कम ही आएगा। तो सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही रखिएगा। आई होप आपसे इजीली ये सॉल्व हो जाएगा एकदम। अगर आपने समझ लिया हो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी आपको करना है। ठीक है, तो इसको खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करना, थोड़ा सा माइंड लगाइए अपना, पक्का सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। ए वर्कर इज पेड ₹1110 फॉर 6 डेज, यानी कि वर्कर जो होता है उसको पेड यानी पैसा दिया जाता है, पैसा मिलता है 1110 रुपीज़ 6 डेज में। ठीक है, इफ़ इज टोटल वेजेस ड्यूरिंग अ मंथ आर ₹4625, यानी कि अगर इनका टोटल जो वेजेस है, मजदूरी है ना, इनकम जो इनका हुआ एक मंथ में कितना हुआ 4625। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि फॉर हाउ मैनी डेज ही डिड ही वर्क, यानी कि उन्होंने कितना दिन वर्क किया। 6 डेज में उनको इतना मिल रहा था और उनको एक्चुअल में रुपीज़ टोटल इतने मिले हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन उन्होंने वर्क किया है।
तो बस यहाँ पे आपको 1 रुपीज़ का फाइंड करना है और फिर उसके बाद आपको ईजिली पता चल जाएगा। 6 डेज़ का आपको दिया है और हमसे यहाँ पे डेज़ ही पूछ रहा है कि कितने डेज़ वो काम करेंगे। तो चलिए आइए इसको मैं आपको जल्दी सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका आंसर आपको कैसे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा क्योंकि आपको घुमा के दे दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे और मैंने आपको पहले ही समझा दिया है और वो जो मैंने ट्रिक आपको बताया है ना वो हमेशा आपका काम आएगा। तो वो ट्रिक याद ही रखिएगा कि अगर लास्ट में हमें रुपीज़ दिया हुआ है कि कितने रुपीज़ हमें यहाँ पे देखो पूछा, पहले तो हमको बता दिया था कि 6 डे में इतना रुपीज़ अर्न करेगा। तो हमसे पूछा किया जा रहा था कि 4625 रुपीज़ कितना डे में अर्न करेगा। मैंने आपको बताया ना कि लास्ट में अगर रुपीज़ दिया तो हम 1 रुपीज़ का फाइंड करेंगे सबसे पहले। ठीक, तो हम पहले 1 रुपीज़ का फाइंड कर लेंगे कि वर्कर जो है 1 रुपीज़ उसको कितने डेज में मिलेगा। तो 1 रुपीज़ 4 इक्वल टू 6/1110, क्योंकि 1110 रुपीज़ उसको मिल रहा था 6 डेज में, तो 1 रुपीज़ मिलेगा 6/1110 डेज में। यानी इसको जब हम डिवाइड देंगे तो जितना डेज निकलेगा ना 0.00 कुछ करके निकलेगा, तो उतना दिन में उसे 1 रुपीज़ मिलेगा। समझ में आ गया बात। अब हमसे जो पूछा जाए बस इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे आपको फाइंड नहीं करना, डिवाइड वाइड करके नहीं देखना है, बस ये तरीका है सिंपली इसको फाइंड करने का। तो अब हमको यहाँ पे लिख देना है कि सो वर्कर पेड रुपीज़ कितना, तो 4625, ठीक है। यानी कि 4625 1 रुपीज़ में इतना दिन काम कर रहा है, ठीक है, इतने दिनों में मिल रहा है। तो 4625 रुपीज़ कितने दिनों में मिलेगा, तो इसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4625 से। तो 6/1110 मल्टीप्लाई 4625। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है कि उसको कितने दिनों में मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जल्दी से चलिए आइए हम लोग डिवाइड दे देते हैं इसे। तो यहाँ पे लास्ट में 0 है, यहाँ पे लास्ट में 5 है, दोनों 5 से कट हो रहे हैं। तो ऐसे सबसे पहले हम 5 से कट कर देंगे, 5 2 जा 10, फिर हमारा 1 बच गया, 1 चल जाएगा इधर और इसको फिर बना देगा 11, तो फिर हो जाएगा 5 2 जा 10 और फिर 1 बच गया वो इधर चल जाएगा, तो फिर हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये पूरा कट हो जाएगा। तो 5 से कट होने के बाद 222 आ गया। ऊपर वाले नंबर को कट कर देते हैं। 5 के टेबल में 4 तो आता नहीं, तो हम लोग 2 नंबर ले लेंगे एक साथ, 2 डिजिट्स ले लेंगे। तो 5 9 जो हो जाएगा हमारा 45, बच गया 1, इधर कैरी चल जाएगा बना देगा 12, फिर 5 2 जा हो जाएगा हमारा 10, बच गया यहाँ 12 में से 10 कटने होने के बाद 2 और इससे बना देगा वो 25, जो 2 बच गया वो इधर चल जाएगा, इससे 25 बना देगा। अब 5 5 जमा हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखो ये हमारा 6 और ये आपस में कट हो रहा है, ये तो अब इधर कट हो नहीं रहा है, शायद हो रहा हो किसी नंबर से, लेकिन हमको नॉर्मल नंबर्स लेने ताकि जल्द से जल्द आंसर आए। तो ये देखो लास्ट में 6 है, लास्ट में 2 है, तो ये दोनों आपस में 2 से कट हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम 2 से कट कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ठीक। अब ये देखो ये 3 और ये यहाँ पे 1 + 2 + 3, यानी कि ये भी इसका ऐड, हमको 3 का रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि कौन नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, यानी डिविजिबिलिटी रूल जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है चैप्टर 2 में, वो वाला रूल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 2 से नंबर का डिवाइड होने का क्या रूल है, 3 से क्या रूल है। तो 3 का रूल क्या है कि सभी नंबर को ऐड करो तो जो नंबर आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इनको हमने आपस में ऐड किया तो कितना आया, 3 आया, और 3 तो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, इसका मतलब 111 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम दोनों को 3 से कट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, नीचे में हमारे पास 3 3 जा 9, बच गया यहाँ पे 2 चल जाएगा इधर, और 3 7 जा 21, यानी कि अब हमारे पास ऊपर में न्यूमिनेटर में इधर तो कुछ नहीं बचा, ये 925 बच गया है और डिनोमिनेटर में 37। तो एक बार इसे इस तरीके से जरूर लिख लें कट करने के बाद, 925 डिवाइडेड बाई 37। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि अब ये बड़ा नंबर आ गया है तो ये कट करना, क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है और हमको 37 का टेबल भी याद नहीं है अच्छे से, तो हम क्या करेंगे इसको रफ में डिवाइड दे देंगे ताकि हमारा आंसर हमको पता चल जाए। ठीक, तो मैं यहाँ पे डिवाइड दे देता हूँ, आप रफ में डिवाइड देंगे इसे। 925 डिवाइडेड बाई 37, तो 37 के टेबल में हमारा 92 तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 30 का टेबल हम लोग 3 टाइम पढ़ते हैं तो 90 आता है, तो 37 का टेबल हम लोग 3 टाइम पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 90 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 100 के आसपास कुछ हो जाएगा। तो हम लोग 37 का टेबल 2 टाइम पढ़ लेते हैं, देखते हैं 37 2 जा कितना होता है, 7 2 जा 14 का 4, कैरी हो गया 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 74 हो रहा है। तो हम लोग 2 टाइम ले लेते हैं 74, 37 2 जा 74, माइनस कर लेंगे, 12 में से 4 माइनस हुआ तो आ गया हमारा 8 में से अब यहाँ 7 माइनस हुआ तो आ गया 1,
ये बच गया 5। अब देखते हैं कि 37 के टेबल में 185 कितने टाइम पे आता है। तो लास्ट में 5 है, इधर लास्ट में 7 है, तो इसमें भी आप दिमाग लगाइए कि लास्ट में 7 है तो मैं 7 का टेबल कितना से मल्टीप्लाई करूँ कि लास्ट में 5 आए। तो 7 का टेबल आप ध्यान दीजिएगा कि 5 टाइम जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो 7 5 जा 35 होता है। इसका मतलब कि 37 का भी हम लोग 5 टाइम पढ़ेंगे तो आ जाना चाहिए आंसर। देख लेते हैं एक बार करके मल्टीप्लाई। 37 मल्टीप्लाई 5, 5 7 जा 35 का 5 कैरी हो गया 3, 5 3 जा 15 और 3 18। देखिए आ गया ना आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम में 185। इसका मतलब जब हम इसे कट करेंगे पूरा पूरा डिवाइड देंगे तो 25 आएगा। और ये क्या निकला हमारा कि वर्कर 4625 रुपीज़ कितने दिनों में कमाएगा वही निकालना था। तो 25 दिनों में कमाएगा यानी डेज में। तो यहाँ पे आप डेज जरूर लिखें। और लास्ट में एक स्टेटमेंट वही लिख सकते हैं आप कि वर्कर पेड फॉर 4625 रुपीज़ इन 25 डेज। इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कि कुछ नया टाइप से क्वेश्चन होगा तो उसको भी मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ए कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 357 किलोमीटर ऑन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि 42 लीटर पेट्रोल में कार इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो हाउ फार कैन इट ट्रैवल ऑन 12 लीटर पेट्रोल। तो ये 12 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगा। देखो आपको 42 लीटर का दे दिया गया है, 1 लीटर पेट्रोल का आप डिस्टेंस फाइंड कर लो कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस फाइंड करेगा और कितना मतलब कवर करेगा। और फिर जितना 1 का पता चलेगा आपको ना, यानी कि डिवाइड के टर्म में फ्रैक्शन के टर्म पे उसका मल्टीप्लाई कर देना आप 12 से, तो आपको 12 का पता चल। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया था ना उसी तरीके से ये बनेगा कि भैया 42 लीटर में इतना कवर करता है तो 1 लीटर में कितना कवर करता है वो निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो 1 लीटर में आपका हो जाएगा 357 डिवाइडेड बाई 42। इस तरीके से 357 डिवाइडेड बाई 42। और फिर अगला स्टेटमेंट लिखिएगा कि सो कार कवर डिस्टेंस कितना क्या दिया था हमें, हाँ 42 लीटर दिया था, यहाँ पे 12 लीटर पूछ रहा है। तो अगला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका कि सो कार कवर डिस्टेंस फॉर 12 लीटर पेट्रोल इक्वल टू करके 357 बाई 12 42 जो है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12 से। और इसको जब आप कट पीट करके सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आपको पता चल जाएगा कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 12 लीटर पेट्रोल में। यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका आंसर इससे कम आएगा 357 से, क्योंकि 42 लीटर में इतना कवर कर रहा है ना और हमको 12 लीटर का बताना है। तो जाहिर सी बात है इससे बहुत ही कम आपका आंसर आएगा। अगर इससे आपका ज़्यादा हो जाने लगे ना तो समझिए कि आपने कहीं पे गलत किया है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा अब लेंथी हो जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।